हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था एल्कोहल। इस चैप्टर में मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था कि इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट था क्लासिफिकेशन, सेकंड नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, थर्ड था प्रिपरेशन मेथड, वर्गीकरण, नामकरण तथा बनाने की विधियां। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एल्कोहल का वर्गीकरण, सेकंड एल्कोहल का नामकरण, थर्ड एल्कोहल को बनाने की विधियां। इसमें पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन के बारे में। एल्कोहल का वर्गीकरण हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण। जनरली देखो, आपके सिलेबस में 3 प्रकार की विधियां दी हुई है एल्कोहल का नामकरण करने के लिए। कौन कौन सी दी हुई है? देखो, एक तो दी हुई है रूढ़ पद्धति, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सिस्टम। सेकंड जो है वो है व्युत्पन्न पद्धति, डेराइव्ड सिस्टम। थर्ड जो दी हुई है वो है आईयूपीएसी सिस्टम। जनरली आपके सिलेबस में 3 ही प्रकार की विधियां दी हुई है, ट्रिवियल सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति के बारे में, ट्रिवियल सिस्टम के बारे में। एल्कोहल का नामकरण करने की रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति रूढ़ पद्धति में एल्कोहल का नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? एल्किल मूलक के साथ में एल्कोहल जोड़ दिया जाता है। रूढ़ पद्धति में एल्कोहल का नामकरण करने के लिए क्या किया जाता है? एल्किल मूलक जो होता है उसके साथ में क्या जोड़ दिया जाता है? एल्कोहल जोड़ दिया जाता है। और जिस कार्बन परमाणु पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसकी प्रकृति दर्शाने के लिए द्वितीयक, तृतीयक, आइसो, ये पूर्व लगन लगा दिए जाते हैं। जिस कार्बन परमाणु पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसकी अगर हमें प्रकृति दर्शानी होती है तो उसके पूर्व लगन कौन से हैं? या तो नॉर्मल चेन है तो एन लग गया नॉर्मल, या फिर द्वितीयक, तृतीयक, आइसो, ये स्थिति दर्शा देते हैं। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये जो चेन हमारे पास में कौन सी है? नॉर्मल, तो इसका हो गया N। एल्किल मूलक जो कौन सा है? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। एल्किल मूलक जो हमारे पास है वो कौन सा है? N ब्यूटिल। और आगे हमें क्या जोड़ना है? एल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? इस CH3 CH2 CH2 CH2OH नाम क्या हो गया? नॉर्मल चेन है तो N पूर्व लगन लग गया, नॉर्मल। एल्किल मूलक कौन सा है? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। ब्यूटिल मूलक है और साथ में हमें क्या जोड़ना है? एल्कोहल। इसका नामकरण क्या हो गया? N ब्यूटिल एल्कोहल। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। CH3 CH3 CH3OH। ये जो
कार्बन है क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ, इसकी स्थिति क्या है, तृतीयक, और कौन सा है, तृतीयक ब्यूटिल, तो इसका नाम क्या हो गया, तृतीयक ब्यूटिल, साथ में क्या जोड़ दिया, एल्कोहल। देखिए कार्बन की स्थिति क्या है, टर्सरी, कौन सा कार्बन है, तृतीयक, और श्रृंखला कौन सी है एल्किल मूलक की, 1 2 3 4, ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, और साथ में हमें क्या जोड़ना है, एल्कोहल। इसका नामकरण क्या हो गया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, देखिए CH3 CH2 CHOH CH3, कौन सी श्रृंखला है, ब्यूटिल श्रृंखला है। क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, सेकंड नंबर पर। तो ये जो कार्बन है इसकी स्थिति कौन सी है, द्वितीयक, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी, और श्रृंखला कौन सी है, ब्यूटिल, तो सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक, नामकरण में क्या हो गया, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसका नामकरण क्या हो गया, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये थी एल्कोहल के नामकरण की आपकी रूढ़ पद्धति। क्या करना है, सबसे पहले एल्किल मूलक लेना है आपको, कौन सा है, फिर उसके साथ में एल्कोहल जोड़ देना जाता है, और जिस कार्बन से जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसकी स्थिति हमें दर्शानी है। अब सेकंड हम बात करते हैं व्युत्पन्न पद्धति में। एल्कोहल के नामकरण की सेकंड पद्धति कौन सी है, व्युत्पन्न पद्धति। सेकंड नंबर कौन सी है, व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति के अनुसार मेथिल एल्कोहल जो होता है उसको कार्बिनोल कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल CH3OH, इसको क्या कहा जाता है, कार्बिनोल। इस पद्धति के अनुसार मेथिल एल्कोहल को है जो कार्बिनोल कहा जाता है, और अन्य सभी एल्कोहल को कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाता है। अन्य सभी एल्कोहल का ये जो कार्बिनोल है उसका व्युत्पन्न माना जाता है। तो इसमें जो हम नामकरण करेंगे वो कैसे होगा, जैसे देखिए एल्किल मूलक प्लस कार्बिनोल, आगे क्या जोड़ दिया जाएगा, कार्बिनोल। व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार सभी जो एल्कोहल है वो कार्बिनोल के व्युत्पन्न है। CH3OH मेथिल एल्कोहल जो उसको कार्बिनोल कहा जाता है, और अन्य एल्कोहल को कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाता है। देखिए एल्किल मूलक एग्जाम्पल लेते हैं एक, CH3CH2OH, ये जो मूलक है कौन सा जुड़ा हुआ है, मेथिल, और इसको हम क्या मान रहे हैं, कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। इसका व्युत्पन्न नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनोल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए हम CH3CHOH CH3, इसमें एल्किल मूलक कितने हैं, 2 है तो क्या लग जाएगा, डाई। एल्किल मूलक अगर 2 है तो 2 में क्या लग जाएगा, डाई, और साथ में क्या लगेगा, कार्बिनोल। डाई मेथिल कौन से मूलक है, डाई मेथिल मूलक है। एल्किल मूलक कौन से है, CH3 दो है तो डाई, और कौन से है, डाई मेथिल, और ये साथ में जुड़ गया कार्बिनोल, डाई मेथिल कार्बिनोल। नामकरण क्या हो गया, डाई मेथिल कार्बिनोल। इसका सामान्य नाम क्या हो गया, सामान्य नाम जो होगा वो होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये थी
एल्कोहल के नामकरण की व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में हमें क्या करना है, एल्किल मूलक के साथ में कार्बिनोल जोड़ देना है। कार्बिनोल किसे कहते हैं, मेथिल एल्कोहल जो होता है उसको कार्बिनोल कहते हैं, और अन्य जो एल्कोहल है उसको कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसमें कुछ एक नियम हमें याद रखने हैं, वो आपको पता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कुछ एक नियम हमें याद रखने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ रहे हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो यही देखना है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। फिर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस कार्बन परमाणु के साथ में हाइड्रोक्सिल जो क्रियात्मक समूह है हाइड्रोक्सी वो पास में हो, क्रियात्मक समूह के निकटतम कार्बन परमाणु से। अंकन क्रियात्मक समूह के क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा है, OH। क्रियात्मक समूह के निकटतम कार्बन परमाणु से। नंबरिंग हमें इस हिसाब से करना है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। फिर क्या करना है, जुड़े हुए एल्किल प्रतिस्थापियों के, जुड़े हुए एल्किल प्रतिस्थापियों के अंक प्लस नाम। थर्ड पॉइंट क्या आपका, जो एल्किल प्रतिस्थापी इस चेन से जुड़े हुए, श्रृंखला से जुड़े हुए, उनका अंकन करना है, उस पे अंक देना, और एल्किल प्रतिस्थापी का नाम क्या है वो नाम लिखना है। ठीक है, फिर हम क्या लगाते हैं, अनुलगन। फोर्थ नंबर, अनुलगन। एल्कोहल में अनुलगन क्या लगेगा, ओल। अनुलगन ओल लगाते हैं। एल्कोहल का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें सबसे पहले 4 बातें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है, फिर अंकन करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करेंगे, उस कार्बन परमाणु से करेंगे जिस पर क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। फिर जुड़े हुए एल्किल प्रतिस्थापी है उनको अंकन और नाम, और फिर अंत में क्या, अनुलगन लगेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए कुछ एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं एल्कोहल का नामकरण करने के लिए। CH3 CHOH CH3। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CHOH CH3। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन। जो लंबी श्रृंखला है उसका चयन करना है। इसमें 1 2 3 क्या हो गया, प्रोपेन। कोई भी एल्किल प्रतिस्थापी इसमें नहीं जुड़ा है तो सीधा क्या आएगा, एल्केन श्रृंखला का नाम प्रोपेन, और क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्रियात्मक समूह की स्थिति कौन सी है, सेकंड नंबर कार्बन पे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, प्रोपेन 2 ऑल, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3, लंबी श्रृंखला का चयन। फिर एल्किल समूह है, इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है। फिर एल्केन श्रृंखला, प्रोपेन, फिर क्रियात्मक समूह की स्थिति दर्शानी है। फिर यह नाम क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल, एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CH3
CH3OH। अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। या तो आप ये श्रृंखला ले सकते हैं या आप ये श्रृंखला ले सकते हैं। दोनों में कार्बन कितने हैं? 3 1 2 3। इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी क्रियात्मक समूह को 2 नंबर मिलने वाला है और इधर से करेंगे तो भी सेम है, तो नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? CH3। CH3 को हम क्या कहते हैं? मेथिल। CH3 को हम क्या कहते हैं? मेथिल। तो इसका नाम लिख दिए मेथिल। मेथिल की स्थिति कौन सी है? 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ, तो अंक दे दिया 2 मेथिल, अंकन भी कर दिया, नाम लिख दिया एल्किल समूह का 2 मेथिल। फिर एल्केन श्रृंखला का नाम, एल्केन कौन सी है? 3 कार्बन की है तो प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। और कार्बन जो हाइड्रोक्सिल समूह है, क्रियात्मक समूह, उसकी स्थिति कौन सी है? 2 नंबर कार्बन जुड़ा है, प्रोपेन 2 ओल। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एल्कोहल का एक और IUPAC नोमेनक्लेचर का एग्जांपल देखते हैं। CH3CH2, CH3CH2, CH3CH3, CH2OH। इसमें देखिए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3 4, क्रियात्मक समूह को 4 नंबर मिलेगा। इधर से करेंगे क्रियात्मक समूह को 1 नंबर मिलने वाला है, तो राइट कौन सा अपना? ये सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। फिर एल्किल समूह है। एल्किल समूह कितने हैं? 2 एल्किल समूह हमारे पास जुड़े हुए हैं। कौन सी स्थिति पर? 2 नंबर कार्बन पे जुड़े हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 2 डाइमेथिल, 2 के लिए क्या हो गया? 2 2 डाइमेथिल। फिर एल्केन, एल्केन कौन सी है? 1 2 3 4, ब्यूटेन, 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन 1 ओल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल। यदि फर्स्ट नंबर कार्बन पर जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। CH3CH3CH3CHOH। कितने हो गए? CH2OH। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 1 2 3 नंबरिंग करते हैं। फिर क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह कौन से जुड़े हुए? 2 2 डाइमेथिल, 2 नंबर कार्बन पे जुड़े हुए, तो क्या हो गया? 2 2 डाइमेथिल। और 1 2 3 प्रोपेन, कौन सी श्रृंखला है? प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओल। इसका नामकरण, IUPAC नामकरण क्या हो गया? 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 ओल या 2 2 डाइमेथिल 1 प्रोपेनॉल। ये था एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल के नामकरण की आपकी थी रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। इन तीनों में हमने एग्जाम्पल करके देख लिए हैं। ये था एल्कोहल का नामकरण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं एल्कोहल को बनाने की विधियां।